वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं सिर्फ परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। वर्षभ स्थावर जंगम यमतः किचुत्तः पुरुषोत्तमं सज्जयते कुतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगतः विदः। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ जीव अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, कवक, शार, बेट, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी है और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम थलचर, जलचर, नभचर प्राणी है वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला, उत्पत्ति विनाश रहित और सदा एक रस रहने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्र यज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष का जो शरीर के साथ में मेरे पद का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संग पद से कहा है। तात्पर्य यह हुआ है कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेता है। स्थावर जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात तो यह सजाचेते पद से कह दी और उनके मरने की बात आगे के श्लोक में विनस्तु पद से कहेंगे। तदिंद्र भारतवर्षम, यह क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है। इसी से इसका नाम होता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो। यहाँ यवत्स अजायते के अंतर्गत जराजु, अंडज, उद्भिद, स्वेतिज, जलचर, नभचर, थलचर, मनुष्य, देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी लेने चाहिए। 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में भी एत धोनिधि भूतानि पद से यही बात कही गई है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताकर कहा है कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं। गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। परंतु यहाँ ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ स्वरूप की और दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ तदात्मय करने के कारण भी वह जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ा है। यहाँ प्रश्न होता है कि आकर्षण और मिलन संयोग सजातीय तमय ही होता है,
फिर बीजातीत क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे हुआ? इसका उत्तर है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता, परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को ही पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको यह स्वतंत्रता भगवान ने ही दी है, परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अर्थात भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। गीता के 13वें अध्याय की 21वां श्लोक। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया है कि क्षेत्र शरीर के साथ संबंध रखने की तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण में आता है। तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के समागम में देते हैं, आगे के सत्संग में देते हैं। शब्द सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतः परमेश्वरं विनश्यतः च पश्यति च सा पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सब रूप में स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। सब सर्वेषु भूतेषु परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सब कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम है, अर्थात स्थावर जंगम है, सात्विक राजस तामस है, आकृति छोटे बड़े लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में परमात्मा सब रूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यह कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा सब रूप से स्थित है। तिष्ठतः संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग प्रलय, महासर्ग प्रलय में जाते हैं, ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं, अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में जितने निरंतर एक रूप से रहते हैं। परमेश्वर सभी प्राणी अपने किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर है। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रस रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने को आपको अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना सही है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नासर रहित और सब देखता है, उसको देखना ज्ञान ही सही है। तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से क्षेत्र में जो हरदम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं। नीचे के 26वें श्लोक में भगवान ने यह बताया है कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं, परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है, उसका अनुभव कर ले। इस 27वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा दास
रहित और सामान्य रूप से स्थित रहते हैं उनको साथ अपने एकता का अनुभव कर ले। जैसे आकाश में कभी सूर्य प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निरुकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही उथल पुथल हो जाए पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निरुकार रहती है। यह निर्विकारता स्वाभाविक है, जबकि विकार शब्द कृत्रिम है, बाधा हुआ है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित है। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती है, पर जिससे ऊपर बहती है वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तपे पहाड़ पर वर्षा होने से जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती, कभी सांप आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी शिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी बेल आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकार चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल निरुकार रहती है। ऐसे ही संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति घटना आदि निरंतर बह रही है, पर स्वयं चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों अचल रहता है। परिवर्तनशील और विनाश देश काल आदि में होता है, स्वयं में नहीं होता है। या पश्यति सा पश्यति, ये पद 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में साधन के विषय में आए हैं और प्रस्तुत श्लोक में सिद्धि के विषय में आए हैं। इसी के आगे 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्यक्ति कृति से कहा गया है कि जो आत्मा को करता देखता है वह दुर्मति ठीक नहीं देखता। नाशा पश्यति दुर्मति है। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों का अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। आगे के समागम में इस पर चर्चा करेंगे। संपर्क करें, संपर्क नंबर है 9811179477 9811179477। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें, विज्ञान प्राप्त करें, विश्व में शांति स्थापित हो रही है। ये दिव्य ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। आप संपर्क करें, समाज सेवा के लिए जुड़े, जो जहां है वहीं से मदद करें। राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति का विघ्न छूट गया है। सनातन स्वाभिमान आंदोलन में आप सभी हिस्सा लें। संपर्क करें 9811179477 9811179477। ये संपर्क नंबर है। जुड़े, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार से धर्म का प्रचार करें, ज्ञान का प्रचार से जुड़े। ये दिव्य मुहिम है, समस्त विश्व में हो रही है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा, सुरक्षा, रक्षा, यही लक्ष्य है। आप सभी जुड़े और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। मानव समाज, जीव समाज की सेवा करें। जय सनातन धर्म। ओम ओम ओम।